वो चलता है 1 टू 1 कि आप अपने बिज़नेस की जब शुरुआत करने वाले हो, तो आपको 1 टू 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 टू 1 के बाद फिर आपका प्रोग्रामिंग होती है, दैट इज़ होम मीटिंग। फिर होम मीटिंग के माध्यम से आपके बिज़नेस में ग्रोथ आती है। होम मीटिंग के बाद फिर आप वीकली मीटिंग पे आ जाते हो। वीकली मीटिंग के बाद आप मंथली सेमिनार्स पे ऊपर आ जाते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो अपने को खुद भी सीखनी पड़ेंगी और टीम के अंदर डुप्लीकेट करनी भी पड़ेगी। लास्ट जो मैंने 25 तारीख को सेशन लिया था, दैट इज़ ऑन डुप्लीकेशन, और उसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए कि इसको थोड़ा और भी डिटेल में किया जाए। चलिए इसके ऊपर फिर हम किसी दिन सेमिनार और कर लेंगे डुप्लीकेशन के ऊपर। लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है, वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको शुरुआती दौर में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने आज एप्लीकेशन फॉर्म साइन किया और मैं इस बिज़नेस को करना चाहता हूँ, तो मुझे किन-किन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा? तो सबसे पहले मुझे ध्यान देना पड़ेगा, दैट इज़ पार्ट ऑफ 1 टू 1। मैं अपने बिज़नेस की शुरुआत करने वाला हूँ, आज मेरा पहला दिन है और मैं अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए पहले मैं 1 टू 1 करना स्टार्ट करूँगा। क्योंकि 1 टू 1 के लिए क्या होता है कि जैसे ही मैं शुरुआत करूँगा, तो मुझे किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या ये कह सकता हूँ कि जो लोग अभी आज 1 टू 1 कर रहे हैं, उनको अगर आज सक्सेस नहीं मिली तो उसके पीछे कारण क्या है? यहाँ पे 2-3 चीज़ों के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि कभी भी किसी को रास्ते में रोक करके आरसीएम का प्लान नहीं दिखाना। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग कहीं से गुजर रहे हैं और वहाँ से हमारा कोई फ्रेंड आ जाता है, नोन पर्सन आ जाता है, तो हम उसको रास्ते में रोकते हैं और बोलते हैं कि मैं आरसीएम कर रहा हूँ, ये मार्केटिंग प्लान है। उसके मोटरसाइकिल के ऊपर ही हम लोग जो है मार्केटिंग प्लान देना स्टार्ट कर देते हैं। हम एनर्जी भी लगा रहे हैं, हम टाइम भी लगा रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? ZERO, रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम दूसरी गलती क्या करते हैं, किसी पर्सन को हम लोग जॉइन करवाना चाहते हैं, हम उसकी दुकान पे चले जाते हैं। मान के चलते हैं कोई दुकानदार है, हम उसकी दुकान पे चले जाते हैं और हम उसको मार्केटिंग प्लान देने लगते हैं, प्रोडक्ट के बारे में शेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं, और वहाँ से एक बच्चा आता है कि अंकल मुझे 5 रुपए की चॉकलेट दे दो। वो दुकानदार क्या करता है, हम लोगों को छोड़ करके उस बच्चे को 5 रुपए की चॉकलेट जो देना, दे देता है उसको। तो यानी हमने जितना भी एनर्जी लगाया, जितना भी मैंने सिखाया, बताया, जो भी किया, उसका मुझे रिजल्ट क्या मिला? ZERO। तो यहाँ पे जाने-अनजाने में ये गलती होती है। हम लोग उसकी दुकान पे जाके प्लान देते हैं और रिजल्ट कहते हैं सर आदमी जुड़ा नहीं, उसने अभी बोला सोच के बताऊँगा। सोच के इसलिए बताऊँगा क्योंकि उसका जो ध्यान है वो अपने बिज़नेस के ऊपर है, अपनी दुकानदारी के ऊपर है। रास्ते में रोक करके जिसको हमने मार्केटिंग प्लान दिखाया, वो कहीं जा रहा है, वो घर के काम के लिए जा रहा है, कहीं और जा रहा है। उसका माइंडसेट क्या है उस काम के प्रति, और हम लोग उसको बोलते हैं कि आरसीएम बिज़नेस बहुत अच्छा है, इसको जॉइन करना चाहिए। तो फिर क्या होगा? अपने को रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट अपने को सॉलिड जो है वो मिलने वाला नहीं है। तो किन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखें जिसके ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि अपने को रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलेगा? सबसे पहले आपने काम करना है, उससे प्रॉपर टाइम लेना है। क्या लेना है? टाइम। जब आप उस पर्सन से टाइम लोगे ना, वो आपको टाइम देगा, तब वो आप मेंटली तौर पे वो तैयार है आपको सुनने के लिए, आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए, आपके मार्केटिंग प्लान के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो जिस भी पर्सन को मिलना है, तो सबसे पहले क्या करना है, आप प्रॉपर टाइम लीजिए, जो वो टाइम देता है। मान के चलिए सुबह सुबह का टाइम दिया है, या दोपहर का टाइम दिया है, शाम का टाइम दिया, शाम को 7-8 बजे का टाइम दिया, तो आपने जो टाइम लिया है, उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। तो जब आपने टाइम ले लिया, फिर उसके बाद क्या करना है कि आपने इन टाइम उसके यहाँ पहुँचना है। कई बार हम लोग टाइम 8 बजे का ले लेते हैं और हम लोग वहाँ पे पहुँचे 8:30-9 बजे है। तो वहाँ पे हमारी कमिटमेंट, हमारी जो लीडरशिप है, हमारी जो कह सकते हैं हमारी ऑथेंटिसिटी है, वो नज़र नहीं आती। तो आपने इन टाइम वहाँ पे पहुँचना है, और पहुँचना किसमें है? वेल ड्रेस के अंदर। हम लोग कई बार क्या होता है कि ऐसे ही हम लोग चले जाते हैं, मैं कहना नहीं चाहूँगा, हमारे परिधान है, हम लोग गमछा लेके चले जाते हैं, पैर में चप्पल डाल के चले जाते हैं और बातें करते हैं कि यार से बिज़नेस है या करोड़पति बनाएगा। लेकिन होता क्या है कि वो हमारा पहरावा देख करके बोलता है कि यार पहले तू तो बन जा। अगर आप वेल ड्रेस रहोगे, मैं दावे के साथ ये बात कहना चाहूँगा, कोई भी पर्सन आपसे आपका चेक नहीं पूछेगा। अगर आप वेल ड्रेस के अंदर जाओगे ना, तो कोई बंदा ये नहीं पूछेगा आप कितना कमा रहे हो। आपके सेंस से पता चल जाएगा, आपके पहरावे से पता चल जाएगा कि ये बंदा काम कर रहा है और ये अच्छा पैसा बना रहा है। 2 बातें करी, एक मैंने ये बात करी कि आपने इन टाइम पहुँचना है, और दूसरी बात करी मैंने कि आपने इन वेल ड्रेस पहुँचना है। तीसरा काम यहाँ पे क्या करना है कि आपने अपने साथ अपना मार्केटिंग किट बैग जो है वो लेकर के जाना है। कई बार हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग वहाँ पे जा करके उसी से कॉपी मांगते हैं, उसी से पेन मांगते हैं, और हम लोग आरसीएम के बारे में चर्चा करनी स्टार्ट कर देते हैं। अब ये देखिए कि वो उसमें आपकी कमिटमेंट कहाँ नजर आएगी, आपकी ऑथेंटिसिटी वहाँ पे नजर क्या आएगी? नहीं आएगी ना। तो यहाँ पे आप बिजनेस के बारे में बात करने चाह रहे हो, तो बिजनेस में सबसे पहले पहरावा भी जरूरी है, आपकी कमिटमेंट भी जरूरी है ना। आपके पास में आपका किट बैग भी जरूरी है। किट बैग के बगैर आप उसको मार्केटिंग प्लान दिखाओगे
तो आपको रिजल्ट 0 मिलेगा। अब बात आ गई सर किट बैग के अंदर क्या-क्या चाहिए? किट बैग के अंदर 3-4 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपके पास में मार्केटिंग प्लान बुक चाहिए। जो हमारा कंपैरिज़न बुक आती है वो आपके पास होनी चाहिए। की-सोल की कैटलॉग जो है वो आपके पास में होनी चाहिए। कुछ प्रोडक्ट्स डेमोंस्ट्रेशन के लिए वो आपके बैग में होने चाहिए। कुछ प्रोडक्ट बंद जो जिसके बारे में आप चर्चा करने वाले हो, जिसका आपने डेमो किया, जिसके बारे में चर्चा की, वो प्रोडक्ट आपके बैग में होना चाहिए। यहाँ पे भी गलती करते हैं। हम लोग बात तो करते हैं कि शैम्पू बहुत अच्छा है, शैम्पू है, शैम्पू है, शैम्पू है और हम अपने बैग में देखते हैं शैम्पू था नहीं एलोवेरा है, तो हम लोग शैम्पू छोड़कर एलोवेरा की बात करनी स्टार्ट करते हैं। तो चेक करना है कि जिस प्रोडक्ट के बारे में आप बात कर रहे हो, वो क्या आपके बैग में एज़ ए डेमोंस्ट्रेशन, एज़ ए सैंपलिंग के लिए वो प्रोडक्ट पड़ा है? आपके पास में वो पैक सील पड़ा है ताकि उसने माँग लिया तो मैं उसको दे पाऊँ। तो आपने उसी प्रोडक्ट के ऊपर बात करनी है जो प्रोडक्ट आपके बैग के अंदर अवेलेबल है। तो कुछ प्रोडक्ट्स आपके बैग के अंदर होने चाहिए, सैंपलिंग के लिए, डेमोंस्ट्रेशन के लिए और रिटेलिंग के लिए। और उसके बाद आपके बैग के अंदर जो है वो एक डेमो किट भी होनी चाहिए। कहते हैं ना आज की डेट में जो ज़माना है ना, हर आदमी चमत्कार को नमस्कार बोलता है। क्या बोले? चमत्कार को नमस्कार बोलता है। अगर वहाँ पे जाकर के आपने एलोवेरा का डेमोंस्ट्रेशन दे दिया, आपने न्यूट्रीचार्ज का डेमोंस्ट्रेशन दे दिया, आपने सेंसेशन साबुन का डेमोंस्ट्रेशन दे दिया, या हमारे पास बहुत सारे और ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको आपने डेमो करके बता दिया, दिखा दिया, तो वहाँ से क्या होगा कि वहाँ से डिमांड क्रिएट हो जाएगी और वो प्रोडक्ट आपका रिटेल हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि डेमोंस्ट्रेशन किट जो है वो भी आपके बैग में होनी चाहिए। आजकल तो बहुत सिंपल है। देखो मैं बहुत ईज़िली काम करता हूँ। ईज़िली क्या, मेरे पास एक डेमोंस्ट्रेशन है, उसके ऊपर बल्ब लगा रखा है मैंने। तो मैं 2 डेमोंस्ट्रेशन करता हूँ। सबसे पहले मैं 1 गिलास पानी लेता हूँ। पानी के अंदर मैं थोड़ा-सा बीटाडीन डालता हूँ और एलोवेरा डालता हूँ तो उसका चमत्कार आ जाता है। और उसी पानी के अंदर जो है मैं 2 गिलास मँगाता हूँ। 1 गिलास के अंदर मैं किनले या एक्वाफिना जो पानी की बोतल मार्केट के अंदर मिलती है, काँच के गिलास में वो डाल देता हूँ और एक काँच के गिलास में मैं किनले वाला, दोनों में किनले वाला पानी डाल देता हूँ और इसमें थोड़ा-सा मैं न्यूट्रीचार्ज का टेबलेट डाल देता हूँ। और जब मैं पानी में वो पाइप डालता हूँ तो वहाँ पे किनले वाले गिलास के अंदर बल्ब नहीं जगता और न्यूट्रीचार्ज वाले में बल्ब जगता है। तो आदमी क्यों बोलते हैं कि सर ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर कंप्लीट विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड आपको मिलेंगे, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, कंप्लीट फूड सप्लीमेंट है ये। तो आदमी डिमांड क्रिएट करता है, उसी समय हमारा प्रोडक्ट रिटेल हो जाता है। तो आपके पास आपके बैग के अंदर डेमोंस्ट्रेशन किट, प्रोडक्ट सैंपलिंग के लिए, रिटेलिंग के लिए आप कैटलॉग्स आपके पास में होने चाहिए। और वहाँ से जब आप आओ तो आपके बैग के अंदर या आपके फ़ोन के अंदर जो है वो कहते हैं ना पीडीएफ होनी चाहिए। जब आप वहाँ से निकलो तो वहाँ पे आप कुछ ना कुछ दे कर के आओ, कुछ ना कुछ लिटरेचर दे कर के आओ। ₹3 का फ़ोल्डर हमारे को मिल जाता है ना? बहुत सारे अच्छे-अच्छे हमारे पास में ऐसे कैटलॉग्स अवेलेबल है जो आप वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। पीडीएफ फॉर्म के अंदर आप उसको कैटलॉग दे सकते हो ताकि आपके जाने के बाद वो उसको देखेगा और उसके ऊपर वो डिमांड क्रिएट करेगा। चौथी बात क्या हो गई कि आपके पास में डायरी पेन भी उस बैग के अंदर होना चाहिए। क्योंकि जब हम उसके साथ मार्केटिंग प्लान शेयर करेंगे ना, तो उससे डिमांड करनी ना पड़े कि सर बेटा कॉपी पेन लाना, मैं प्लान देना चाहता हूँ। नहीं, आपके बैग में वो A4 साइज़ पेपर या एक डायरी होनी चाहिए जिसके ऊपर आप अपनी प्रेज़ेंटेशन को दे पाओ। अगर आप प्रॉपर किट बैग के साथ जाओगे ना और प्रॉपर से टाइम अगर आपने लिया हुआ है, आधे घंटे के अंदर-अंदर आपने अपनी बातचीत खत्म करनी है। यहाँ भी टाइम ड्यूरेशन का बहुत बड़ा पार्ट है। टाइम ड्यूरेशन का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है कि हम उस बंदे से टाइम ले लिया 7 बजे एग्ज़ाम्पल, हम वहाँ पे गए तो सबसे पहले देखिए हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक संस्कृति है अतिथि देवो भव। आदमी जाता है तो उसको चाय मिलता है, हर जगह मिलता है। हिंदुस्तान की ये खासियत कह सकता हूँ, संस्कार कह सकता हूँ कि हमारी संस्कृति कह सकता हूँ। चाय आ गई, 7 साढ़े 7 बजे चाय पी हम लोगों ने। उसने बोला भैया आप इतनी दूर से आए हो तो खाने का भी टाइम हो रखा है तो खाना भी खा लीजिए तो बढ़िया रहेगा। हम भी कहते हैं जो बहुत समय के बाद अपने दोस्त से मुलाकात हो रही है, चल खाना भाभी बना ही लो। अब खाना बनाने में लग गए, 8 साढ़े 8 बजे खाना खत्म किया। अब उसके बाद घड़ी देखते हैं सर 8:30 हो गए, वापस कहाँ जाऊँगा? चलो यहाँ पे रात काट लेते हैं, अपना ही घर है ना? तो जब रात काट लेते हैं, अपने घर है, तो आपने टाइम लिया था बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन का और वहाँ पे आप क्या करने लगे? तो वहाँ पे आपको रिज़ल्ट क्या मिलेगा? ZERO। करना क्या है? आपका मार्केटिंग प्लान का ड्यूरेशन मैक्सिमम 30 मिनट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। कोई भी नया आदमी पहली बार आपको जो सुन रहा है, जिस बिज़नेस के बारे में जानकारी ले रहा है, 30 मिनट्स से ज़्यादा वो आपको नहीं देगा। अगर 30 मिनट्स की ज़्यादा आप लगाओगे, उसका ध्यान आपसे हट करके बच्चों में, फैमिली में, टीवी में, बाहर, अपने बिज़नेस में, वो आप पे इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन रहना चाहिए ना, वो मैक्सिमम 30 मिनट से रहना चाहिए। अब बात आ गई हमने बात कैसे करनी है। जैसे आप उस पर्सन से जिनसे टाइम लिया, आप उनकी फैमिली के अंदर गए इन वेल ड्रेस और अपने किट बैग के साथ में, तो सबसे पहले जाते समय आप उसके बारे में हल्का सा ना, हम लोग बोलते हैं कि फूमों के बारे में बात करें। कैसे? फैमिली कैसी है,
बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन सी क्लास में हो गए, बिजनेस कैसा चल रहा है, थोड़ा सा सामाजिक, आप थोड़ा सा बेरोजगारी के बारे में बात कर सकते हैं। और अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे हम लोग हेल्थ अवेयरनेस से। जैसे ही आप अपना टॉपिक हेल्थ अवेयरनेस से स्टार्ट करोगे तो वो आदमी आपसे सुनने के लिए तैयार होगा और रिलेट करेगा। उससे बढ़िया अपनी बातचीत शुरू करने से पहले आप 3-4 मिनट की एक वीडियो है डॉक्टर उज्जवल पाटनी की हेल्थ के ऊपर, वो आपको यूट्यूब से मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड करके आप उसको दिखा सकते हो। वो 5-6 मिनट की जो वीडियो है ना, वो आपके लिए वो काम करेगी जैसे किसी बड़े ऑपरेशन से पहले बेहोशी का टीका काम करता है। तो जैसे आपने वो वीडियो दिखाया 5-6 मिनट का, तो आदमी मेंटली प्रिपेयर हो गया आपको सुनने के लिए। तो जैसे आपने हेल्थ अवेयरनेस के बारे में अपनी बात स्टार्ट करी कि आजकल खाना पीना भी प्रदूषित है, पानी भी प्रदूषित है, हवा भी प्रदूषित है, हमें जो पोषक तत्व चाहिए भोजन से हमारे को नहीं मिल रहे, समय से पहले हम लोग फल को पकाते हैं। तो जैसे जैसे आप अपने हेल्थ के अपने टॉपिक की शुरुआत करोगे, जब वो आदमी आपसे रिलेट करना स्टार्ट कर देगा ना, तो वो आपसे मतलब आपकी बातचीत में यस बोलना स्टार्ट कर देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो मेंटली आदमी प्रिपेयर हो गया 100% आपको सुनने के लिए। उसके बाद आप अपने मार्केटिंग प्लान की चर्चा करिए, आइस ब्रेक करिए कि ये मार्केटिंग प्लान आपके लिए क्यों जरूरी है। हो सकता है कि आज की डेट में हर इंसान का बिजनेस जो है वो ठीक नहीं चल रहा, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई है, बच्चों की टेंशन है, पढ़ाई की टेंशन है, कुछ फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो भी लोगों के हिले हुए हैं। तो सबसे पहले आपने उस पर्सन की जो आइस ब्रेकिंग है वो करनी है। आइस ब्रेक का मतलब क्या होगा, जिस चीज की रिक्वायरमेंट उस पर्सन के पास है। यानी हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भैया ऐसा है कि देखिए हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपके कार की जो किस्त है वो बहुत इजीली निकल जाएगी, आपके होम लोन की किस्त बहुत आसानी से निकल जाएगी, बच्चों की फीस जो है वो बहुत आसानी से निकल जाएगी। जैसे हम लोग उसके आइस ब्रेक के ऊपर बात करेंगे तो वह आदमी मेंटली प्रिपेयर होगा आपको सुनने के लिए। तो सेम जैसे आपने मार्केटिंग प्लान की चर्चा करी, तो यहाँ पे भी 2 चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप उसको हेल्थ के बारे में बात करने वाले हो तो आपने मार्केटिंग प्लान के अंदर ज्यादा बात जो है वो हेल्थ के ऊपर और प्रोडक्ट्स के ऊपर करनी है। अगर आप उससे बात करना चाह रहे हो पैसे को लेकर के, तो आपने मार्केटिंग प्लान के अंदर ज्यादा जो समय और ज्यादा प्रायोरिटी, जो 80% प्रायोरिटी देनी है वो पैसे को, सक्सेस को लेकर के देनी है। कई बार क्या होता है कि आदमी को जरूरत है प्रोडक्ट की और हम लोग मार्केटिंग प्लान के अंदर दिखाते हैं पैसा, रिजल्ट नहीं आएगा। आदमी को पैसे की जरूरत है और आप प्रोडक्ट की बात करोगे तो भी आदमी को समझ नहीं आएगा। तो हमें अपने को मालूम है कि जिस पर्सन से हम लोग मिलने जा रहे हैं उस बंदे को किस चीज के बारे में हमने बात करनी है, पैसे की बात करनी है या उसको हेल्थ चैलेंज है, हमने हेल्थ की बात करनी है। तो वहां पे अगर हेल्थ की बात करनी है तो प्रोडक्ट, अगर वो पैसे की बात करनी है तो 80% हमारा जो सक्सेस है, जो लोग पैसा कमा रहे हैं और मार्केटिंग प्लान के अंदर कितना पैसा कमाया जा सकता है, दैट इज पार्ट ऑफ आइस ब्रेक। तो जैसे ही मैंने मार्केटिंग प्लान शेयर किया उसके बाद फिर मैंने क्या करना, प्रोडक्ट की शेयरिंग करनी है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, हमारे पास एफएमसीजी है, हमारे पास में कॉस्मेटिक है, हमारे पास पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, हमारे पास में स्किन केयर के प्रोडक्ट है, होम केयर के है, ओरल केयर के है। जैसे आप उसके सेंटर टेबल के ऊपर जहाँ से आप बातचीत कर रहे हो, अगर वहाँ 5, 7, 10 प्रोडक्ट रख दोगे तो आदमी मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा कि इनके पास में प्रोडक्ट की बहुत बड़ी रेंज है। और आपने कैटलॉग दिखा दिया कि हमारे पास ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, तो आदमी आपके साथ रिलेट करेगा और वहां से आपको जो सक्सेस मिलेगी या तो एज ए कस्टमर मिलेगी या एज ए डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगी, लेकिन 100% सक्सेस मिलेगी अगर आप आधा घंटा उस बंदे के साथ में बैठ के प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन देते हो। और उसके बाद जैसे आपने शेयर किया तो फिर आप कुछ ना कुछ उसको कुछ प्रोडक्ट दो सैम्पलिंग के लिए, कुछ भी दे सकते हो और वो जो चाहेगा आप वो भी रिटेल कर सकते हो। उसके बाद कैटलॉग दीजिए, आप पीडीएफ दीजिए ताकि आपके जाने के बाद उसको सर्च करे और उसका फॉलोअप कीजिए 24 घंटे के अंदर कि सर जो मैंने रात आपसे बात करी थी या दिन में जो बात करी थी या कल आपसे जो बात करी थी सर उसके बारे में आपका क्या कहना है। तब शुरुआत किया जाए और मुझे लगता है कि हम दोनों लोग मिलकर के बहुत बड़ा काम इसके अंदर कर सकते हैं। आदमी आपके साथ तब जुड़ना चाहेगा जब उस पर्सन को विश्वास हो जाएगा कि ये पर्सन जो है ये मेरा राइट पर्सन है और ये मेरे को कहीं ना कहीं ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा और मेरे को कामयाबी की तरफ लेकर के जाएगा। जब उस आदमी को विश्वास हो जाएगा कि आप मुझे कामयाबी की तरफ लेकर के जाओगे, तब वो आदमी आपसे यस बोलेगा, चलिए सर आइए अपन मिलकर शुरुआत करते हैं। और जब आप शुरुआत करना चाहो तो प्रयास करो कि उसको वहां पे वंडरवर्ड पे लेके जाया जाए, वंडरवर्ड क्विक पे लेके जाया जाए या पिकअप सेंटर पे लेके जाया जाए, ताकि वहां पे जाने के बाद उस बंदे का एक और बहुत बड़ा विजन बनेगा। वो लेने तो 2 पटक गया था, लेकिन जब वहां पे उसने इतनी बड़ी वैरायटी देखी, उसने अपना बैग उठाया और डालता गया डालता गया डालता गया, डालते डालते वो देखोगे तो वहां पे आपके 3-4 हजार रुपए की परचेज इजीली हो जाएगी। घर में बैठ के अगर आप प्रोडक्ट दे देते तो 2-3-4 प्रोडक्ट देते,
अगर आप उस पर्सन को वंडरवर्ड क्विक पे लेके आ गए, तो वहाँ पे कम से कम 2,500-3,000 की रिटेलिंग जो है और ज्वाइनिंग के साथ जो उसकी परचेज़ है, यानी उसका जो स्टार्टअप है, वो ईज़िली हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम प्रॉपर तरीके से थोड़ा-सा वर्क कर लें, ध्यान दे दें, तो मेरा ख्याल जो रिज़ल्ट हम लोगों को अभी कम मिल रहे हैं, तो आपको जो सक्सेस रेशियो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा और बढ़ जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं और उसके बाद जब आप आओ, उसके बाद उसका आइस ब्रेक करने के बाद, जॉइनिंग कराने के बाद, फिर हम जो बेसिक्स की बात करते हैं, फिर बेसिक्स की बात करें, कुछ सक्सेस स्टोरी दिखाएँ, कुछ वीडियोज़ आपके पास होनी चाहिए और जो उसको दिखा कर के रिलेट करे कि ये पर्सन पहले इस कैटेगरी में था, ये कमाता था या इस इंडस्ट्री से था या जॉब करता था या हाउसवाइफ थी और आज उसने आपसे बिज़नेस के अंदर इतनी बड़ी कामयाबी पाई और वो रॉयल्टी पे है, वो टेक्निकल पे है, वो एमराल्ड पे है। तो इस प्रकार की जब सक्सेस स्टोरीज़ आप लोगों को दिखाओगे ना, तो उसके दिमाग के अंदर ये बात जाएगी कि अगर वो आदमी कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। इस वजह से कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो जैसे आप उसको स्टोरीज़ दिखाओगे, आप प्रोडक्ट्स दिखाओगे, आप शेयरिंग करोगे मार्केटिंग प्लान को लेकर के, आप उसके बाद मतलब उसकी आइस ब्रेक करोगे, वेल इंडस्ट जाओगे, इन प्रॉपर टाइम जाओगे, अपनी बात छोटी रखोगे, 30 मिनट्स के अंदर अपनी पूरी क्लोजिंग करोगे, तो आपको रिज़ल्ट जो है वो 100% मिलेगा। और इसी के साथ अगला पार्ट करेंगे हम लोग होम मीटिंग का और उसके बाद बात करेंगे सेमिनार की। ये 3 पार्ट होते हैं, कैसे? 1 टू 1, उसके बाद आता है होम मीटिंग, फिर आता है वीकली मीटिंग, फिर आता है मंथली मीटिंग। तो आज बात की मैंने 1 टू 1 की, नेक्स्ट बात करेंगे होम मीटिंग के लिए अपने को क्या-क्या चाहिए, फिर बात करेंगे सेमिनार्स की वीकली मीटिंग की, फिर बात करेंगे सेमिनार की। तो इसी के साथ मैं थैंक यू करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा सब लोगों का बहुत ध्यान से सुना। उम्मीद है कि आप लोगों ने ये नोट्स बनाए होंगे और निश्चित रूप से अगर आप इसके ऊपर बात करोगे, इस तरह से काम करोगे, तो आपके पास में जो कामयाबी का जो रेशियो है, वो बहुत बढ़ने वाला है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।